हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्विटरपीडिया यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। तो दोस्तों, हम लोग एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डे 1 के शिफ्ट 3 के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग 1 से लेकर के 16 तक के क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 16 के बाद से क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें दिया हुआ है अमीषा अनाउंस ए फेस्टिवल डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन एन आइटम इन हर गिफ्ट शॉप। अमीषा है जो 30% डिस्काउंट देता है किस पर? अपने गिफ्ट शॉप पे। ठीक है, तो 30% जो ही परसेंट आए तो उसको क्या करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। यानी 30% को क्या लिख सकते हैं? तो 30% को 3/10 लिख सकते हैं। 3/10 कहने का मतलब है कि MP बराबर 10 यूनिट हो जाएगा और SP बराबर क्या हो जाएगा? 10 यूनिट में से 3 यूनिट को माइनस करेंगे, यानी 3 यूनिट डिस्काउंट है तो 7 यूनिट है जो SP आ गया। अब आगे क्या दिया हुआ है? गुरमीत बाउट ए गिफ्ट फॉर हिमसेल्फ, ही गॉट डिस्काउंट फॉर ₹1110। यानी गुरमीत है जो उस दुकान से गिफ्ट खरीदता है अपने लिए, जिस पर डिस्काउंट कितना पाता है? वह 1110 यानी 1110 रुपया का डिस्काउंट पाता है। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना था? 3 यूनिट था। मतलब 3 यूनिट का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है? 1110 यानी 1110 रुपया दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1110/3। हमसे क्या पूछ रहा है? व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द गिफ्ट, यानी MP पूछ रहा है। MP कितना है? 10 यूनिट है। ठीक है, तो 10 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1110/3 × 10। इसको कैंसिल आउट कीजिए। कितना से? 3 3 9, 3 7 21, 0 यानी 3700 रुपया है जो इसका MP हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर D है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है एस सेल्स एन आइटम कॉस्टिंग ऑफ ₹37,800 टू P विथ 8% प्रॉफिट। यानी एस ने किसी सामान को P को बेचा, P सेल्स टू Q, P ने क्या किया? Q को सेल किया। अब P के लिए CP दिया हुआ है। CP बराबर कितना है? 37,800 रुपया है। ठीक है, फिर यह प्रॉफिट कमाता है। कितने का प्रॉफिट कमाता है? तो प्रॉफिट है जो 8% का प्रॉफिट कमाता है। तो यहाँ से SP निकाल सकते हैं। SP बराबर क्या हो जाएगा? यानी SP बराबर हो जाएगा 37,800 का 108%, क्योंकि 100% ये है और 8% प्रॉफिट कमाता है तो 108%। ठीक है, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 00 से 00 यानी 378 × 108। यह किसके लिए हुआ? S के लिए हुए। अब S का SP है जो क्या हो जाएगा? P का CP हो जाएगा। तो P के लिए क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं CP फॉर P 378 × 108। P के लिए क्या क्या दिया हुआ है? P है जो 4% लॉस पर बेचता है किसको? Q को। तो यहाँ पर लॉस परसेंट दिया हुआ है। कितना लॉस है? जो 4% है। नेक्स्ट दिया हुआ है एट व्हाट प्राइस डज P सेल्स द आइटम। यानी P के लिए हमें SP बताने। P है जो उस सामान को कितने में बेचता है। तो SP फॉर P, P के लिए SP क्या हो जाएगा? तो CP का क्या हो जाएगा? 4% लॉस है तो CP का 96%, यानी 100% में से 4% को घटाएंगे तो 96% आ जाएगा। यानी 378 × 108 का 96%। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो 39,191.04। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपीज। नियरेस्ट रुपीज में क्या हो जाएगा? 39,191। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर C है जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी ईयर्स 40,000 अमाउंट टू ₹46,656 एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंड इंटरेस्टेड पर एनम। यानी हमसे क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। तो डायरेक्ट हम इसको क्या करते हैं? फॉर्मूला वाइज इसको सोल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट बराबर P × 1 + R/100 के पावर T। यानी CI का जो फॉर्मूला होता है जिसमें अमाउंट बराबर P × 1 + R/100 के पावर T। अब यहाँ पर सभी का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर P को लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? A/P हो जाएगा। तो A कितना है? अमाउंट है जो 46,656 रुपया है बट्टे 40,000
बराबर 1 प्लस आर बाई 100। तो 1 प्लस आर कितना है, आर है जो 8 है, तो 8/100 के पावर टी। इसको और सोल्व करते हैं, 46,656/40,000 बराबर 108, या इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 दूना 8 और 25 चौका 100, यानी 27/25, 27/25 के पावर टी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 729 इंटू 8/625 इंटू 8 बराबर 27/25 के पावर टी। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और 729 है जो किसका स्क्वायर है, तो 27 का स्क्वायर है, और 625 है जो 25 का स्क्वायर, यानी 27/25 का स्क्वायर बराबर 27/25 के पावर टी, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 ईयर्स है जो इसका आंसर आ जाएगा। तो 2 ईयर्स कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है। तो इसको डायरेक्ट हम फार्मूला वाइज इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है ए सर्कल विथ सेंटर ओ। सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। हैज कॉर्ड ए बी डेट इज 20 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो यहाँ पर इस तरीका से सेंटर हो जाएगा, और ये एक कॉर्ड हो जाएगा जो 20 सेंटीमीटर का है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए ओ बी, यानी ए बी ओ, और इसका जो रेडियस है 12 सेंटीमीटर, ये 12 है, ये भी 12 हो जाएगा, और इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हमें बेस पता है क्या है, ए बी है जो बेस हो जाएगा। अगर इस पर परपेंडिकुलर बना देते हैं तो जो ही परपेंडिकुलर इस पर बनाएंगे तो यह हाफ हाफ हो जाएगा, यानी ये 10 हो जाएगा, ए भी 10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ए बी का जो लेंथ है 20 है। अब यहाँ पर यह परपेंडिकुलर जो ही बना तो ए, यहाँ पर एल दे देते हैं नाम, ए ओ एल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ओ एल यानी एच का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, √12 का स्क्वायर यानी 144 माइनस 10 का स्क्वायर 100, यानी √44, यानी हाइट जो आ गया √44 आ गया। तो डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देते हैं 1/2 बेस है जो क्या हो जाएगा, टोटल ए बी हो जाएगा, ए बी बराबर 20 है, और हाइट है जो √44 है। इसको सोल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 से 10 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको बाहर निकालेंगे 10 इंटू 11 चौक 44, यानी 2 इंटू √11, यानी 20√11। तो 20√11 कहाँ पर है, तो 20√11 है जो ऑप्शन नंबर सी है जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है 2 ट्रायंगल्स MNO एंड XYZ आर गिवन इन सिमिलर विथ रेशियो ऑफ देयर साइड्स 9:5। 2 ट्रायंगल है, एक का नाम क्या है XYZ है और दूसरे का नाम MNO है। ठीक है, MNO XYZ, जिसमें साइड का जो रेशियो है 9:4 है। इफ द एरिया ऑफ द लार्जर ट्रायंगल इज 243 स्क्वायर सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल विल बी, यानी इसका जो एरिया है 2 से 43 है, तो इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो सब यहाँ पर साइड का जो रेशियो क्या दिया हुआ है 9:4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बड़े वाले के लिए B1 H1 1/2 इंटू B2 H2 बराबर 2 से 43/x, यानी x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर बेस का जो रेशियो है 9:4 है, तो हाइट का भी रेशियो सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है सिमिलर ट्रायंगल कह रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 9 × 9/4 × 4 बराबर 2 से 43/x। अब इसको सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 6 9 7 63, 9 3 27, कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 16 3 48, यानी x बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर द आर्क सबटेंडेड एट एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर। कुछ इस तरीके से एक सर्कल है और सेंटर पर क्या कह रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है,
और रेडियस 14 सेंटीमीटर, ये भी 14, तो ये भी 14 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ द आर्क यानी ए बी, इसका लेंथ हमसे पूछ रहा है कि इसका लेंथ क्या होगा। तो जो आर्क का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर है जो 14 है और थीटा बराबर 90 डिग्री बटे 360। इसको कैंसिल आउट कीजिए, 7 दूना 14, 9 चौक 36, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 22 हो जाएगा। आर का जो लेंथ हुआ कितना हुआ 22 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें टेबल दिया हुआ है और टेबल में क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द 7 स्टूडेंट्स इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट, यानी 6 डिफरेंट सब्जेक्ट में क्या है सभी का परसेंटेज दिया हुआ है, यानी आयुष का 90% है, अमन का 100% है, इस तरीके से सभी का परसेंटेज दिया हुआ है। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द स्टूडेंट सिक्योर 80% और मोर इन सब्जेक्ट, अगर 80% या इससे ज़्यादा मार्क्स लाता है तो स्टूडेंट किस में कंसीडर होता है, डिस्टिंक्शन में कंसीडर होता है। तो हु एमोंग द स्टूडेंट बिलो रिसीव डिस्टिंक्शन एग्जैक्टली 1 ऑफ द 6 सब्जेक्ट, यानी एग्जैक्टली सिर्फ एक सब्जेक्ट में कौन सा स्टूडेंट है जो डिस्टिंक्शन यानी 80% या उससे ज़्यादा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में है। तो यहाँ पर देख लीजिए आयुष है जो कितना है 90% है, 50% है, यहाँ पर 90 यानी 2 सब्जेक्ट में है जो 80% से ऊपर है। अमन है जो एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में है जो 80 या 80 से ऊपर है। सजल है जो एक सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट यानी 2 सब्जेक्ट में ऊपर है 80% से। रोहित है जो 1-2 सब्जेक्ट में ऊपर है। मुस्कान है जो 80% 85% ये भी 2 सब्जेक्ट से ऊपर है। तानवी है जो क्या है 85% यानी तानवी है जो सिर्फ क्या है एक ही सब्जेक्ट में है जो 80 से ऊपर है। तो डिस्टिंक्शन कौन सा हुआ, सिर्फ तानवी हुआ, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तरुण को भी चेक कर लेते हैं। तरुण है जो 1-2 सब्जेक्ट में भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है टेबल दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ 5 डिफरेंट कार ए बी सी डी एंड ई मैन्युफैक्चर बाय ए कंपनी ओवर 5 ईयर्स। तो 2018 में कंपनी ए है जो 2550 कार मैन्युफैक्चर करता है, फिर इसी तरीके से 2019 में 2600, 2020 में 2775, कुछ इस तरीके से टेबल दिया हुआ। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ डी टाइप्स ऑफ कार इन द 2022 इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर यानी 2022 कहाँ पर, यहाँ पर है, और यह जो 2100 है उसके पिछले साल कितना पिछले साल से वह कितना इंक्रीमेंट करता है। तो पिछले साल कितना था 1975, यानी 2100 में से 1975 को माइनस करना है, फिर उसका परसेंटेज बताना है। जब 2100 में से 1975 को माइनस करेंगे तो 125 आ जाएगा। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 125/1975 इंटू 100। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 दूना 10, 50-25, 5 3 15, 4 5 9 45, 50-25, फिर 50-25, 5 7 35, 5 9 45, यानी 500/79। 500 में 79 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.33, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड बाय फैमिली ऑन वेरियस आइटम ड्यूरिंग 1999। ठीक है, तो 1999 में जो जिस तरीका से खर्च करता है उस तरीके से, जैसे सेविंग में खर्च करता है, फूड में, क्लॉथिंग में, हाउसिंग में, इस तरीके से दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ड्यूरिंग द ईयर्स 1999 वाज 46,000, द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड वाज। तो टोटल कितना स्पेंड करता है 46,000 स्पेंड करता है, यानी 100% का जो वैल्यू है 46,000 है। ठीक है, तो अगर 1% का वैल्यू निकालना होगा तो 100 से डिवाइड करना होगा। अब फूड पर कितना खर्च करता है, फूड पर है जो 23% खर्च करता है, तो इसीलिए 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 से 00 यानी 460 इंटू 23। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,580 रुपया है जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 10,580 कौन है, ऑप्शन नंबर ए है जो इसका करेक्ट आंसर है। तो ये रहा आज की क्लास। कैसी लगी आप लोग की आज की क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।